हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में आपका जो यूनिट 3 है उसका 4th चैप्टर, जिसका नाम रहेगा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण तथा हरित लेखांकन। ठीक है, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रीन अकाउंटिंग। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है मैं इस चैप्टर के आपके सामने डिस्कस करूँगा। केवल 20 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। चैप्टर का छोटा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया कि वास्तव में राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण तथा हरित लेखांकन होता क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में बहुत ही निकटतम संबंध है। राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक कल्याण का मापक एवं सूचकांक समझा जाता है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो यह उस देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का द्योतक है। कल्याण एक मानसिक स्थिति है जो मानवीय प्रसन्नता एवं संतुष्टि को इंगित करती है। इस प्रकार कल्याण मानवीय मानसिक स्थिति की प्रसन्न अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा आपके लिए 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। केवल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोफेसर पीगू ने आर्थिक कल्याण को कितने भागों में बांटा है। तो प्रोफेसर पीगू ने आर्थिक कल्याण को 2 भागों में बांटा है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है आर्थिक कल्याण कुल कल्याण के बैरोमीटर या सूचक की भांति कार्य नहीं करेगा। ये कथन किसका है? आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है, प्रोफेसर पीगू का हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर आपको लगा देना है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नव कल्याणवादी अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो नव कल्याणवादी अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्री हो जाएंगे पेरेटो, हिक्स, काल्डोर, यानी कि ये सभी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद को किसका सूचक माना जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को कल्याण का, बढ़ती आवश्यकता का, कारोबार का, यानी कि इन सभी का सूचक माना जाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूरे देश की कृषि से प्राप्त होने वाली आय को प्रस्तुत करता है। पूरे देश की कृषि से प्राप्त होने वाली आय को प्रस्तुत करता है हरित लेखांकन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन माना जाता है? कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता जो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग माना जाता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन जीएनपी में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ग्रीन जीएनपी पर प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आंसर आपको लगा देना ऑस्ट्रिया जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको मुझे कमेंट में करनी है। नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना कि सर आप बता दो, तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स नामक जो किताब है लिखी है किसने लिखी है? वीजर महोदय ने लिखी है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराता हूँ। चैनल का नाम रहेगा हेलो स्टडी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वाला जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रीन जीएनपी की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। तो ग्रीन जीएनपी की अवधारणा की शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रीन जीएनपी में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्रीन जीएनपी में प्रथम स्थान पर देश आ जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसको काट के यहाँ पे आपको सही कर लेना है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है आपको मुझे कमेंट में बताना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि भारत जो है ग्रीन जीएनपी में किस स्थान पर आता है? 175वें स्थान पर आता है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बीमा योजना जो प्रारंभ की गई थी 2005 में प्रारंभ की गई थी। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईआरडीपी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका है। आईआरडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका जो हो जाएगी
जाएगी, बैंकों की हो जाएगी। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टीन। ठीक है, प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टीन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर आपको लगा देना है प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टीन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय के पश्चात समृद्ध माना जा सकता है। ये कथन किसका हो जाएगा? आंसर आपको लगा देना है आर्थर लुइस का हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की जो है 5 अवस्थाएं बताई हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर रोस्टोव। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संतुलित विकास के प्रमुख आलोचक हैं। तो संतुलित विकास के प्रमुख आलोचक हो जाएंगे हर्षमैन, सिंगर और फ्लेमिंग। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित विकास के प्रमुख आलोचक ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो कार्ल मार्क्स ने विकास की अवस्थाएं जो इन सभी को बताएं, जैसे कि आदिम साम्यवाद, दास समाज और सामंतवाद। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं हो जाएंगी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट मुझे ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।